बदल लो खुद को समय के साथ, बदल लो खुद को समय के साथ, या समय को बदलना सीख लो। कभी ना हारो अपनी मजबूरियों से, बस हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल यानी लगभग 10 साढ़े 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? तो एक पिछड़ा बालक की जो परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा किसका है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे, क्रो व क्रो, बर्ट, स्किनर और हैवलॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ट। बर्ट जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन पिछड़ेपन का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, शारीरिक कारण, स्वभाव संबंधी क्षेत्र, वंशानुक्रम और राजनीतिक कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक कारण। इसका सही आंसर होगा, पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की उचित समझ के अभाव के निम्न में से कौन कारण नहीं है? ऑप्शन है, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन करने से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह जो है कथन किसका है? तो यह ऑप्शन देख लेंगे, हॉलिंगवर्थ व हेल, स्किनर, फ्रैंक विल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलिंगवर्थ व हेल। अगला प्रश्न है, प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है, ऑटो, फ्रैंक विल्सन, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक विल्सन। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 100% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे, स्किनर व हैरीमैन, टर्मन व वोर्डन, क्रो व क्रो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर एवं हैरीमैन। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है, 110 से 120, 140 से ऊपर, 80 से 90 और 50 से 60। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं होता है? ऑप्शन है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, सामुदायिक स्तर और स्थानीय स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक स्तर पे विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन है, पहचान अनिवार्य, विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशक एवं आवश्यक, विशिष्ट बालक स्वतः अन्य बालकों के समान, चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की माफ़ कीजिएगा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे, स्किनर, क्रो व क्रो, लेमर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो व क्रो का। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं
रखा जाता है, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब हम स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन देखेंगे, लेमार्ट, क्रो व क्रो, पोलक व पोलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलक एवं पोलक। अगला प्रश्न है, अधिगम असुविधा युक्त बालकों में यह विशेषता नहीं होती है, तो कौन सी विशेषता देखेंगे? सामान्य बालकों से यह पिछड़ जाते हैं, मानसिक स्थिति सामान्य होते हुए भी परिस्थितियों के कारण ठीक ढंग से सीख नहीं पाते, ठीक प्रकार से स्कूल नहीं जा पाते, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक प्रकार से जो है कि स्कूल नहीं जा पाते। अगला प्रश्न है, वंचन वाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, किसने कहा है? गार्डन, गिलफोर्ड, वॉलमैन और क्रो व क्रो। तो किस आदमी ने कहा है? देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डन ने ही वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ये बात कही थी किसने? तो गार्डन ने। अगला प्रश्न है, वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखेंगे, गिलफोर्ड, बोलमैन, स्किनर, गार्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि गार्डन। यह कथन किसका है? गार्डन का है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकारों में वंचित बालक का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, राजनैतिक रूप से वंचित बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से वंचित बालक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा तुरंत अनिवार्य कर देनी चाहिए, हीनता को रोकने के लिए जातिगत के बजाय वर्गगत सुविधाएं दी जाएं, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, इनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम होती है, ऐसे बालकों के पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत हो सकता है, ऐसे बालकों के पिछड़ेपन का कारण वातावरण हो सकता है, ऐसे बालकों को निर्देश देना एक समस्या नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं है, ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे बालकों को निर्देश देना एक समस्या नहीं है, यह एक विशेषता उसका नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में निम्न में से कौन सी मानसिक असमर्थता सबसे आम तौर पर पाई जाती है? ऑप्शन है अल्जाइम, मनोविदिलता, अवसाद और डिमेंशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमेंशिया। अगला प्रश्न है, अधिकांश सेवाओं में व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नौजवान लोगों के पास अनुभव की कमी होती है, जीवन की प्रत्याशा बढ़ गई है, नौकरी से मिलने वाली कमाई को व्यक्ति बंद नहीं करना चाहता, कंपनियां यह चाहती हैं कि अधिक से अधिक अनुभवी व्यक्ति उनके साथ काम करें।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो है जीवन की प्रत्याशा जो है वो बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, जीवन की प्रत्याशा का निम्न में से क्या अर्थ है? जीवन के विषय में यह आशा करना कि भविष्य सुखमय होगा, व्यक्ति कितने समय और जीवित रहेगा ऐसी आशा करना, अपने जीवन में यह आशा करना कि दूसरे लोग व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति द्वारा यह आशा करना कि वृद्धावस्था में उसका स्वास्थ्य सही बना रहे। तो जीवन प्रत्याशा का निम्न में से क्या अर्थ है? तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति कितने समय और जीवित रहेगा ऐसी आशा करना जीवन की प्रत्याशा है। अगला प्रश्न है, अधिकतम जीवन विस्तार की रेंज निम्न में से क्या है? ऑप्शन है 60 से 80 वर्ष, 65 से 70 वर्ष, 70 से 110 वर्ष, 90 से 120 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 100 वर्ष, 70 से 110 वर्ष। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में स्पर्श की अनुभूति में सर्वाधिक हरांश निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शन है अंगुलियों की पोरों पर, पीठ पर, होठों के आसपास और हाथ पैरों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलियों की पोरों पर। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में अधिकांश उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व में बदलाव देखा जाता है जो जीवन की विषमताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन में जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है, जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण निराशावादी होता है, जो अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हो चुके होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जीवन की विषमताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेविंसन के अनुसार प्रौढ़ावस्था में स्थिर प्रकार की अवधि निम्न में से कितने वर्ष होती है? ऑप्शन है 3, 7, 5 और 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था में घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है एक साथी की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की आवश्यकता होती है, शिक्षित व शारीरिक रूप से आकर्षक होना आवश्यक है, जिज्ञासु व चेतन प्रकार का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक साथी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक जीवन चक्र में से है, ध्यान देंगे कि प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक जीवन चक्र में से है, माता पिता बनने का विकल्प है, जिम्मेदारियां लेने का एक तरीका है, स्वतंत्र रहने का साधन है, अवस्थाओं का एक क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवस्थाओं का एक क्रम है। अगला प्रश्न है, मध्यावस्था से संबंधित मनुष्य सामाजिक सिद्धांत का उत्पादकता बनाम स्थिरता का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन ने। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति में उत्पादकता की शुरुआत किस अवस्था में होती है? ऑप्शन है वयसंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जीवन की ऋतुएं सिद्धांत के अनुसार मध्यावस्था की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है मध्य जीवन की परिवर्तनों द्वारा, अपनी शादी को बनाए रखते हुए, ऋणात्मक स्थिरता द्वारा, जीवन को प्रमाणिक बनाते हुए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य जीवन के परिवर्तनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि हो जाएगा मध्य जीवन के परिवर्तनों द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन से अनुकूलन नामक मनुष्य सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है लेविंसन, वेलेंट, एरिक्सन, ब्रॉनफेन, ब्रेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेंट ने।
अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ऑप्शन है शारीरिक रूप से अक्षम, मंदबुद्धि, अपराधी, विशिष्ट बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक, तो विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न है, लड़के वयस्क जैसी संरचना किस औसत आयु में प्राप्त कर लेते हैं? ऑप्शन है 15.5 वर्ष, 16.5 वर्ष, 17 वर्ष और 17.5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15.5 वर्ष। 15.5 वर्ष में लड़के जो है कि वयस्क जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कों में यौन संबंधी परिपक्वता का प्रथम चिन्ह है। ऑप्शन दिया है बगल में बालों का उगना प्रारंभ होना, दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होना, लिंग का आकार बढ़ना, अंडकोशों का आकार बढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडकोशों का आकार बढ़ना। अगला प्रश्न है, वह संधि में किशोरों का मूड या मन या चित्तवृत्ति निम्न में से होती है। ऑप्शन है वयस्कों की भांति, अस्थायी प्रकार की, अस्थायित्व पाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी प्रकार की। अगला प्रश्न है, वह संधि में किशोरों को प्रतिदिन निम्न में से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2700, 2200, 2000 और 2400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2700। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2700। अगला प्रश्न है, वह संधि में भय लगना कि खाना खाने से वे मोटे हो जाएंगे, इसलिए किशोरियाँ डाइटिंग करती हैं, यह निम्न में से किस विकृति का लक्षण है? तो ऑप्शन देखेंगे एनीमून नर्वोसा, एनेरेक्सिया नर्वोसा, सिफेलोकार्डुअस नर्वोसा, हंगराइटिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था क्या है? ऑप्शन से देखेंगे कि विकास की एक क्रांति अवस्था है, विकास की चरम सीमा है, विकास की चुनौती है, कल्पनाओं का बाहुल्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास की एक क्रांति अवस्था है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ऑप्शन है विपरीत सेक्स के प्रति सामंजस्य स्थापित करना, स्वच्छंदताओं पर नियंत्रण करना, किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना, शारीरिक परिवर्तनों को समझना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती होती है किशोरावस्था की, वो होती है किशोरों द्वारा स्वयं की पहचान बनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न में से है। ऑप्शन है समस्याओं का उत्पन्न होना, काम शक्ति का उदय, अंतरंग मित्र समूह बनना, नेतृत्व की भावना का उत्पन्न होना। तो किशोरावस्था के ये जो प्रमुख लक्षण हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम शक्ति का उदय होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण वह संधि में शरीर का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने की औसत आयु है। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने की औसत आयु है। ऑप्शन देखेंगे 11.5 वर्ष, 11.8 वर्ष, 12.8 वर्ष और 13.5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.8 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से जरण की शुरुआत किस अवधि में होती है? ऑप्शन है वयः संधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है वाइगोट्स्की, एल्काइंड, स्टॉट, एंडरसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गुलमैन, स्पीयरमैन, वर्पिलॉट और टर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्पिलॉट। अगला प्रश्न है, स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है? वास्तविक ज्ञान, बृहद ज्ञान, सृजनात्मकता और संज्ञान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का अर्थ है, विशिष्ट बालक का अर्थ है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ निम्न में से होती है, क्या होती है? ऑप्शन देखेंगे 50 से कम, 70 से कम, 100 से कम और 120 से कम। यहाँ कह रहा है कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 से कम। यही आंसर होगा, 70 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोसिफाइली नामक मानसिक दुर्बलता में निम्न में से क्या लक्षण पाया जाता है? ऑप्शन है बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है, बालक के पैरों में दुर्बलता आ जाती है, बालक के होंठ और जीभ सामान्य से मोटे हो जाते हैं, चेहरे की आकृति जापानी लोगों के समान दिखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के सिर का आकार बढ़ जाता है। यही होगा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन सामान्य प्रकार का होता है, सामान्य से अच्छा होता है, समायोजन में ऋणात्मकता अधिक पाई जाती है, श्रेष्ठ प्रकार का होता है। तो अब इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, श्रेष्ठ प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है, सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है बालकों को दंड देना, बालकों का सुधार करना, सश्रम कारावास देना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुली पोस्टल संस्थाएं किस रूप में होती हैं? ऑप्शन है जेलों के समान, ईंटों की चारदीवारी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मनोअभिनय विधि बाल सुधार की कौन सी विधि है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? ऑप्शन है मनोअभिनय विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि और क्रीड़ा चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत इतिहास विधि। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट ने ये जो है कि परिभाषा दिया है अपराध के विषय में। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण 55 प्रश्न जो कि डीएलएड पाठ्यक्रम के यूनिट 7 से लिए गए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक